तो बिल्कुल 5 मिनट की पंचायत में आज का मसला है योगी आदित्यनाथ का विवादित ट्वीट, जिसमें उन्होंने मुस्लिम लीग को वायरस बताया है और इस वायरस को उन्होंने सीधा लिंक किया है मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को। कहा है कि कांग्रेस पार्टी इस वायरस से संक्रमित हो चुकी है जिसे बचाया नहीं जा सकता है। यानी कि अब सवाल यह खड़ा होता है कि वायनाड में इस बार मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी एक साथ गठबंधन के जरिए चुनावी मैदान में है, लेकिन उससे पहले योगी आदित्यनाथ ने यह विवादित ट्वीट किया है जिस पर बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ रही है। पहले वो सुन लेते हैं और उसके बाद 5 मिनट की पंचायत की शुरुआत करेंगे। ठीक फरमाया है, जो मुस्लिम लीग देश के बंटवारे की जिम्मेवार है, आज भी अगर उससे निकटता जो करे अपने वोटों के लालच में, तो देश के प्रति सही कर्तव्य नहीं निभाएगा। और निश्चित तौर से अब यह हिंदुस्तान जाग गया है, वह देशद्रोही किसी प्रवृत्ति को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। राष्ट्रवाद का बेहतर युग आया है। 1943 के अंदर मुस्लिम लीग के साथ हिंदू महासभा ने मिलकर सरकार बनाई थी या नहीं बनाई थी, और आरएसएस और हिंदू महासभा की हिस्ट्री ऑलमोस्ट 100 साल पर जाती है। आप जब चाहें मुस्लिम लीग से हाथ मिला लें, तो आप हिंदुओं के सबसे बड़े चैंपियन हैं। जब आपको कोई पूछता नहीं था तब आपने सरकार बनाई थी। वोट को पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वोट को पोलराइज करने की कोशिश है, देश को गुमराह करने की कोशिश है, ये कहना है कांग्रेस का। लेकिन बीजेपी साफ साफ यहां राष्ट्रवाद का छौका लगा रही है इस पूरे मामले में। लेकिन एक बात तय है करुणा यहां पर कि आदित्यनाथ का ये बयान बीजेपी की सोची और बिल्कुल सदी हुई रणनीति के तहत है, जिसमें वो कोशिश ये पूरी कर रहे हैं कि कैसे पोलराइज किया जाए, कैसे उनकी जिस पिच वो बहुत मजबूत खेलते हैं, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व। वायनाड में अल्पसंख्यकों की आबादी 28% है, लेकिन उसको बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि वहां राहुल गांधी इसलिए गए हैं क्योंकि बहुत ज्यादा अल्पसंख्यकों की आबादी है और उनके लिए सुरक्षित सीट है। तो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम के नजरिए से पूरे चुनाव को ये घेरा, राहुल गांधी को। बिल्कुल एकदम सही कहा आपने गौरव, क्योंकि यहां पर सबसे खास बात ये समझने वाली है कि अगर हम वायनाड की बात करें तो वायनाड जो कि एक गढ़ माने जाती है कांग्रेस का, लगातार 2 बार से वहां जब से सीट बनी तब से लगातार उसी की सीट रही है। ऐसे में इस बयान के जरिए जो 2 फायदे हैं, मतलब कि एक तीर है निशाने 2 है। एक तो ये कि वायनाड पर कहीं ना कहीं जो क्या सवाल है कि ध्रुवीकरण की जो कोशिश है वो की गई है, और दूसरा जो जिक्र किया गया है वो उत्तर प्रदेश का किया गया है कि उत्तर प्रदेश का जो डर है, वो जो प्रधानमंत्री ने जिक्र किया था वर्धा में, वो उत्तर प्रदेश का जिक्र किया गया था और वहां पर एक बड़ी चुनौती मिल रही है महागठबंधन से। तो कहीं ना कहीं सवाल यह है कि ध्रुवीकरण के जरिए इन दोनों जगहों पर एक बड़ा फायदा लेने की कोशिश है। और करुणा, हमेशा से ध्रुवीकरण की कोशिश होती रही है और बीजेपी से इस तरह की बयानबाजी कोई नई बात नहीं है। हमेशा से बीजेपी हिंदुत्व को लेके फ्रंट फुट पर रही है और अब कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इस राह में निकल चुकी है। अब अगर हम आज ही के गाजियाबाद के रोड शो की बात करें, जहां पे प्रियंका गांधी जाने वाली हैं, तो कयास लगाए जा रहे कि वो अपने रोड शो की शुरुआत मंदिर से ही करेंगे। तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी भी जिस राह पर पहले ये कहा जा रहा था कि वो दुधेश्वरनाथ महादेव मंदिर जाएंगे, लेकिन अब है कि शायद वो नहीं जाएंगे, लेकिन उनका जो रूट है वहीं से होकर रखा गया कि वहां पे एक मंदिर भी है, वहां पे भगत सिंह की प्रतिमा भी है, वहां पे वाल्मीकि नगर भी है, ताकि वो सारी चीजों को बैलेंस किया। बिल्कुल। और गौरव, जिस तरीके से प्रिया भी कह रही थी कि बीजेपी सॉफ्ट हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ती है, योगी आदित्यनाथ तो जाने ही इसी के लिए जाते हैं क्योंकि उनके पुराने बयानों को अगर याद करें, 18 मार्च 2017 का बयान आपको याद होगा कि 450 सांप्रदायिक दंगे हुए हैं पिछले 2.5 सालों में, और उनका रिमार्क ये था कि एक विशेष समुदाय की जनसंख्या बढ़ने की वजह से, आबादी बढ़ने की वजह से सांप्रदायिक दंगे बढ़ रहे हैं। मैं हिंदू हूं, ईद नहीं मनाता और इस पर मुझे गर्व है। साथ साथ अगर मुझे अनुमति मिले तो देश के सभी मस्जिदों के अंदर गौरी शंकर की मूर्ति मैं स्थापित करवा दूं और भारत माता के सबूतों के। बिल्कुल, ये तमाम बयान आदित्यनाथ के बयान है और एक खास किस्म का मैसेज देने की कोशिश की जाती है योगी आदित्यनाथ की ओर से। बिल्कुल। और गौरव, देखिए, ध्रुवीकरण की राजनीति हर पार्टी करती है और जिस तरीके से चुनाव बेहद नजदीक है, हाल फिलहाल में अभी योगी आदित्यनाथ ने रैली में देश की सेना को मोदी की सेना कह दिया। उसके बाद चुनाव आयोग उनके बयानों पर नजर रखे हुए है, लेकिन उसके बावजूद वो ऐसे बयान देने से बच नहीं रहे, क्योंकि वो भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व कार्ड बीजेपी खेलती थी उस पर अब कांग्रेस पार्टी मजबूती से खड़ रही है। हिंदुत्व के अलावा भी इस बयान के जरा और भी मायने हैं थोड़ा, और इसको और देखिए इसको। देखिए, बात मुस्लिम लीग की हो रही है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बंटवारे में मुस्लिम लीग की एक अहम भूमिका थी। ये मुस्लिम लीग जब पाकिस्तान से कुछ नेताओं ने, मुस्लिम लीग के कुछ नेताओं ने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने यहाँ पे ये मुस्लिम लीग बनाई। ये पॉलिटिकल पार्टी है केरल की एक अहम, और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक जो फ्रंट है जिसमें कांग्रेस भी है उसके साथ ही शामिल है। और ये कहा जा रहा आदित्यनाथ की तरफ से कि उनको कहा गया था कि आप अपने झंडे मत लहराइए। खैर, इस पर हम आगे अपडेट देते रहेंगे।